साथियों ये बात बिल्कुल सही है। जब तुम्हारे पास पैसा होगा ना तब तुम खुद को नहीं पहचानोगे। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा ना तो लोग तुम्हें नहीं पहचानेंगे। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस की तरफ। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं भारत स्टडी पॉइंट की 17 जुलाई 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में सीधे रूप से यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने डेली करंट अफेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन से हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से अफसरोज शाह और किसको सम्मानित किया गया है। इमेज देख के आप समझ गए होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिया मिर्जा को। टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से अफसरोज शाह के साथ दिया मिर्जा को सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ देखते हैं पहले क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है पहले क्वेश्चन को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत सुश्री दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफसरोज शाह को सामाजिक न्याय 2021 के लिए प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय भगत सिंह कोश्यारी द्वारा राज्य भवन मुंबई में दिया गया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, दोनों को पर्यावरणीय स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आज के करंट अफेयर का 2 नंबर क्वेश्चन से हाल ही में प्रसिद्ध पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर इनामुल हक का निधन किस वर्ष की आयु में हुआ। ये हैं डॉक्टर इनामुल हक पद्मश्री लेते हुए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इसी के साथ साथ देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका पहला पॉइंट है प्रसिद्ध पुरातत्वविद इतिहासकार कला के विशेषज्ञ और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है यह इनका निधन 85 वर्ष की आयु में हुआ। ये अभी 85 वर्ष के थे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने 2020 में स्वाधीनता पदक और उनके योगदान के सम्मान में भारतीय पद्मश्री पुरस्कार मिला। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है 1972 में डॉक्टर इनामुल हक ने ढाका संग्रहालय में काम करना शुरू किया। 10 नवंबर 1973 में डॉक्टर इनामुल हक ने संग्रहालय के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है उन्होंने 28 सितंबर 1986 से 6 फरवरी 1991 तक राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक के रूप में कार्य किया। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यह आज की करंट अफेयर सेशन का 3 नंबर क्वेश्चन से आरबीआई ने किस पर 1,67,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इमेज देखकर आप समझ गए होंगे, ओला पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओला पर। इसी के साथ साथ देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 3 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर 1,67,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और नो योर कस्टमर नॉर्म्स से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 1,67,00,000 रुपये का मुद्दरिक जुर्माना लगाया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के। यह है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई ने निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया है। इसी के साथ साथ चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस के 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यह है हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 4 नंबर क्वेश्चन से भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा।
इमेज देख कर आप समझ गए होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनेगा। इसी के साथ साथ देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है दिल्ली में बनेगा भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है ई कचरा इको पार्क के विकास पर चर्चा के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग और दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त समिति बैठक बुलाई। इसी पॉइंट्स के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हैं 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोपाल राय के अनुसार दिल्ली के पड़ोस कोलंबी कांगला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क बनने के लिए लगभग 21 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के उप सीएम भी मनीष सिसोदिया ही हैं। इसी के पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यह है आज की करंट अफेयर सेशन का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है इन्फोसिस ने कितने मिलियन यूरो में खरीदी डेनिश बेस्ड लाइफ साइंस कंपनी। इन्फोसिस ने कितने मिलियन यूरो में खरीदी डेनिश बेस्ड लाइफ साइंस कंपनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 110 मिलियन यूरो में इन्फोसिस ने खरीदी है डेनिश बेस्ड लाइफ साइंस कंपनी को। इसी के साथ साथ देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 5 नंबर क्वेश्चन को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है इन्फोसिस ने खरीदी डेनिश बेस्ड लाइफ साइंस कंपनी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है इन्फोसिस ने डेनमार्क की कंपनी बेस्ड लाइफ साइंस को करीब 110 मिलियन यूरो, जो लगभग 875 करोड़ के बराबर है, में खरीदा। 110 मिलियन यूरो में खरीदा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिग्रहण से जीवन विज्ञान क्षेत्र में इन्फोसिस की विशेषज्ञता और मजबूत होने के साथ पूरे यूरोप में उपस्थिति बढ़ेगी। यह अधिग्रहण इन्फोसिस की गहरी जीवन विज्ञान विशेषज्ञता को बढ़ाता है। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह है 5 नंबर क्वेश्चन का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्डिक्स क्षेत्र और पूरे यूरोप में हमारे पदचिह्न का विस्तार करने वाला हो सकता है और क्लाउड आधारित उद्योग समाधानों के साथ हमारी डिजिटल परिवर्तन क्षमताओं को भी इस करार से बढ़ावा मिलने वाला है। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यह हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन। एम्स कौन से राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के उपलक्ष्य में फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12वें राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के उपलक्ष्य में एम्स फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। इसी के साथ साथ देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, यह है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 12वां राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस 15 जुलाई को मनाया गया और एम्स दिल्ली का बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ऑफ इंडिया साथ मिलकर APSI सुश्रुत फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये नेक्स्ट पॉइंट है, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रोफेसर मनीष सिंघल के मुताबिक इस फिल्म फेस्टिवल की थीम चेंजिंग लिव्स विद प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने जोर देकर कहा कि फिल्म महोत्सव का लक्ष्य देश भर में प्लास्टिक सर्जरी द्वारा निर्मित महानतम कार्यों को प्रसिद्ध करना है। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री
डॉक्टर भारतीय प्रवीण पवार। ये हमारी आज की करंट अफेयर्स का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है UIDAI ने लॉन्च किया आधार फेस ID मोबाइल ऐप। UIDAI के CEO कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सौरभ गर्ग। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 7 नंबर क्वेश्चन के पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार फेस ID नामक एक नए मोबाइल ऐप के माध्यम से एक चेहरा प्राधिकरण सुविधा शुरू की है। यह 7 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट। प्राधिकरण के लिए आधार कार्ड धारकों को अब आइरिस और फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए नामांकन केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 7 नंबर क्वेश्चन के यह है नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 7 नंबर क्वेश्चन का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। UIDAI ने आधार धारक की पहचान की पुष्टि करने के तरीके के रूप में फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। एक बार जब आपका फेशियल ऑथेंटिकेशन सफल हो जाता है तो आपकी पहचान पुष्टि करता है। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन के 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है किसने पेश किया भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल? इमेज देख के आप समझ गए होंगे, ओला ने। ऑप्शन ए इसका सही है, ओला ने। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 8 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओला ने पेश किया भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है ओला इलेक्ट्रॉनिक ने देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ 8 नंबर क्वेश्चन के। यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट। ओला दुनिया के सबसे उन्नत सेल अनुसंधान केंद्र का निर्माण कर रही है जो हमें तेजी से विस्तार और नवाचार करने और दुनिया में सबसे उन्नत और किफ़ायती EV उत्पादकों को गति के साथ बनाने में सक्षम बनाएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है ओला इलेक्ट्रॉनिक के संस्थापक भाविश अग्रवाल। नेक्स्ट पॉइंट है ओला इलेक्ट्रॉनिक की स्थापना 2017 में हुई। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यह आज के करंट अफेयर सेशन का 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में साइबर सुरक्षा में सहयोग पर किस जगह बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक शुरू? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। और इसी के साथ साथ देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 9 नंबर क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइबर सुरक्षा में सहयोग पर नई दिल्ली में बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक शुरू। इसी के साथ साथ देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 9 नंबर क्वेश्चन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की जा रही है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह बिमस्टेक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगा, जैसे कि मार्च 2019 में बैंकॉक में आयोजित बिमस्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख के सम्मेलन में दौरान शामिल हुई थी। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। संत पोप फ्रांसिस ने कितनी महिलाओं को धर्म अध्यक्षों की सलाहकार समिति में नियुक्त किया? यह है संत पोप फ्रांसिस। संत पोप फ्रांसिस ने धर्म अध्यक्षों की समिति में 3 महिलाओं को सलाहकार नियुक्त किया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है लास्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका पहला पॉइंट है संत पोप फ्रांसिस ने 3 महिलाओं को धर्म अध्यक्षों की सलाहकार समिति में नियुक्त किया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है वेटिकन ने घोषणा की कि पोप फ्रांसिस ने 3 महिलाओं को
2 नन और 1 आम महिला को पूर्व में सभी पुरुष समिति में नियुक्त किया। इसी के साथ साथ देखते हैं लास्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट। ये हमारी लास्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट। इस महीने शुरुआत में रॉयटर्स के साथ एक विशेष साक्षात्कार में पॉप ने इस बात पर जोर देते हुए घोषणा की कि वह होलीसी में महिलाओं को अधिक उच्च और शक्तिशाली पद देना चाहते हैं। इसी लास्ट पॉइंट के साथ आज की करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। और अभी तक आपने डेली करंट अफेयर सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें आप, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर सेशंस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डेली करंट अफेयर सेशंस को जरूर लेते रहें, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में सीधे रूप से यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद।